सो भाई इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ सिंपल से कि हम लोग सोचते हैं ना भाई कि हम लोग को ग्रो होना है या फिर हम लोगों को कोई चीज़ चाहिए। भाई मैं बोल कह रहा हूँ टॉपिक, तो ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक कुछ ऐसी है कि जैसे कि अगर मैंने अभी अपने जो कंफर्ट जोन से मैंने बाहर नहीं निकला, लोगों से साथ बात नहीं किया, तो अभी मैं किस स्टेज पर हूँ? मैं अभी उस स्टेज पर हूँ जब मुझे किसी से इंटरेक्ट करना नहीं आता। मैं किसी के साथ एज अ दोस्त नहीं बना सकता किसी को। तो मैं अभी उस स्टेज पे हूँ। मुझे एज अ कम्युनिकेशन तो आता है, मैं भी ऐसे बोल सकता हूँ, बट जब मैं दूसरों के साथ बात करने की बारी आती है मैं नर्वस हो जाता हूँ या फिर मुझे बात करनी नहीं आती। तो उसे मुझे फिक्स करना है। और जो मैं भी बोल रहा हूँ ना, उस पर मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं किसी के साथ भी बात कर सकूँ, किसी के साथ भी बात कर सकूँ। उससे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटेंशन, कि आपका इंटेंशन क्या है। जब भी मैं किसी लड़की के साथ बात करने का ट्राई करता हूँ तो मेरा इंटेंशन मैं बनाने की ट्राई करता हूँ, बट इंटेंशन वैसा जाता है, क्रॉस ऐसा कुछ में जाता है। बट इसको सुधारना पड़ेगा, मतलब मन नहीं, माइंड को समझाना पड़ेगा कि नॉट, दिस इज़ नॉट अ क्रॉस, दिस इज़ नॉट अ लव, ओनली फॉर ओनली ह्यूमंस एंड आई इंटरेक्ट नो। एंड ये मतलब ये कमज़ोरी है मेरी। तो यही बात हो रहा है कि अगर मैं अच्छे से इंटरेक्ट करना अभी तक नहीं जानता, भाई 18 साल हो चुके हैं, अब टाइम तो बीतता जाएगा, मतलब टाइम बीतते जाएगा, आपका ईयर बीतते जाएगा, बट आप जब तक अपने आप में चेंजेस नहीं लाओगे, जब तक आपको बात करनी नहीं आएगी, तब तक नहीं बदल सकता। तब तक आप जैसे ईयर्स बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप बात कर, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक नहीं कर सकते भाई बात। अगर जो भी रिसर्च करना है, लाइक मुझे अगर इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकता, तो मैं जाके करूँ भाई, वो डर से लड़ूँ मैं, जो मुझे कंफर्ट जोन लगता है मैं उसको सॉल्व करूँ। दिस इज़ माई पर्पस, कि अपना जो वीकनेस है उसको मैं फाइट करूं। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अगर मैंने अभी वो चीज़ नहीं किया, अगर मैं इंटरेक्ट नहीं किया लोगों से, मैं बात करने अगर मैंने नहीं जाना, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा, मैं अपने खुद से डिसीज़न नहीं लिया, तो आगे चल के मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। इमेजिन कि अगर मुझे इंटरेक्ट करनी नहीं आता, लोगों के साथ बात करने नहीं आता, जब मैं 4 लोगों के सामने रहता हूँ तो मैं खुल के नहीं रहता, मतलब अपने पर्सपेक्टिव नहीं बता पाता। एंड अभी जब मैं हॉस्टल में गया था, अपने ही हॉस्टल में, तो फिर वहाँ क्या हुआ, मुझे डर लग रहा था लोगों के सामने, मतलब डर लग रहा था कि भाई वो लोग क्या मेरे को जज कर देंगे। अभी जबकि मैं कॉलेज में आ चुका हूँ एंड हमारे दोस्तों की बात किया जाए तो वो अकेला अलोन सबको डरवा देंगे, सबको अपने कंट्रोल में ला देंगे, बट मैं डर रहा हूँ भाई, मुझे ना डर लग रहा है और मैं बात भी करने नहीं आता मेरे को कि लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। तो दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इसको सॉल्व करूँ। जब तक अगर मैंने नहीं किया तो ये मेरी बर्बादी होगी, बाद में चल के मुझे ही पछतावा होगा ये चीज़। तो अगर मैंने अभी इस पे काम किया, 2025 पे इस पे मैंने काम किया, 1 साल भी, मतलब मैं ऐसा है कि रिजेक्शन जो भी फेलियर रहते हैं उसको मैंने सहा और मैंने इस पे काम किया। अब मुझे इंटरेक्ट करना भी आ गया, मुझे 4 लोगों के साथ बात करना आ गया। एंड जो मेरी फियर था कि मैं डरता था लोगों से, वो भी मेरा चला गया फियर्स। अब मैं अच्छे से बात कर पा रहा हूँ। अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मैं लाइफ में इतना ज़्यादा आगे जाऊँगा कि अनलिमिटेड भाई, मतलब आप तो खुल के रह जाओगे। बट अगर मैंने ये चीज़ नहीं किया तो मैं डर डर के ही मेरी ज़िंदगी गुजरेगी और आगे चल के मुझे प्रॉब्लम्स आएगी। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाऊँगा, फैमिली को चलाना है तो मैं नहीं चला पाऊँगा। 4 लोगों के साथ अगर मुझे अपना एकता, मैं खुद अकेला चलना चाहता हूँ, अगर मैंने वो नहीं चल पाऊँगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है अगर मैं अभी भी वैसा रहा तो। बट अगर मैंने इसे सॉल्व कर दिया तो मेरी लाइफ एज अ झिंगा लाला, मतलब मैं अगर आगे भी बढ़ रहा हूँ तो काफ़ी सारे मैं इंटरेक्ट कर पाऊँगा, लोगों के साथ बात कर पाऊँगा और ये मेरे लिए बेहतर है, मैं ज़्यादा ग्रोथ अचीव कर पाऊँगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर ये प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही है तो बहुत सारे लोग होंगे जिसके साथ ये प्रॉब्लम्स आती होगी। तो इसका निगेटिव पॉइंट तो ये, पॉजिटिव पॉइंट भी बता दिया। एंड निगेटिव पॉइंट कि भाई यू आर अ डम। एंड अब चलिए बात करते हैं कि ये कैसे बिल्ड हो सकता है किसी भी इंसान पे। जब तक वो बंदा ट्राई नहीं करेगा ना कि भाई मुझे बदलना है, मुझे बात करना है, और वो ट्राई नहीं करेगा, तब तक वो नहीं बदल सकता। अगर मुझे इंटरेक्ट करना है
तो मैं पुस्तक पढ़ूँगा तो मैं नहीं सीख जाऊँगा ना। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मुझे तैरना सीखना है तो मैं सारी पुस्तक पढ़ के एक बार कूद जाऊँगा, उसके बाद तैरने नहीं लग जाऊँगा। मुझे एक्चुअल में अगर तैरना सीखना है तो मुझे वहाँ कूदना पड़ेगा, कूदूँगा तब मुझे एक्सपीरियंस होगा, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ तैरे ऐसा जाता है। उसी तरीके से अगर मुझे कम्युनिकेट करना है, मुझे निडर होकर बात करना है, तो मुझे उस टाइप से एक्ट करना होगा, उस टाइप से प्रैक्टिकली वो चीज़ करनी पड़ेगी, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होगा, तभी मैं वो चीज़ कर पाऊँगा। एंड इंटेंशन हमेशा सही रखूँगा और बात करूँगा तो वो चीज़ होगा। मतलब मुझे बस एक्शंस लेना है, वो चीज़ सॉल्व हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ आ रही है। एंड रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट। 4 लोगों के साथ बात करने वाले जाता हूँ तब मैं अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब जो रिस्पेक्ट है उसे खो देता हूँ। तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बना के रखना। भले ना आप में इज़्ज़त ना हो, बट अगर आप अपने काम को अच्छे तरीके से करते हो तो आप वो चीज़ कर सकते हो। एंड मैंने ये भी देखा कि मतलब माइंड को कैसे कंट्रोल करें। तो काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम्स ये होती है, लाइक मेरी भी प्रॉब्लम्स ये होती है। तो मेरी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे लोगों की ऐसे प्रॉब्लम्स होती है कि वो लोग ना मतलब अगर मेरी प्रॉब्लम किया जाए कि मैं ना हमेशा गलत इंटेंस होता है और मैं जल्दी से जल्दी मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो मुझे क्या लगता था कि मतलब मेरा मन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं हमेशा ये साइकिल में फंसा हुआ हूँ कि 7 दिन के पास मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो मुझे उस वीडियो से ये आंसर मिला कि अगर मैं डायरेक्टली कोई चीज़ को अपने अंदर डेवलप करने की ट्राई करूँ कि मैं 7 घंटे पढ़ूँ और मेरा डिस्ट्रैक्शन एकदम से ख़त्म हो जाए, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। आपकी वो बोलते हैं ना कि अगर आप मतलब पानी आ रहा है ना, बोर से पानी आ रहा है और आपको ऐसे दबाओगे तो कितना ही कंट्रोल कर पाओगे। एक टाइम होगा जब वो पानी इतना प्रेशर होगा कि वो फेंक देगा भाई। उसी तरीके से आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, आपने जो आदत बनाया है, अगर आप उसे छोड़ने की ट्राई करोगे, कंट्रोल करने की ट्राई करोगे, तो एक टाइम आएगा जब आपकी भूख बढ़ जाएगी वो चीज़ को करने के लिए। देन आप फिर इतना ज़्यादा शॉर्ट देखोगे कि आप पूछ ही नहीं सकते। तो जब ये आदत मेरे को 2-3 साल से पहले का हुआ है, तो ये आदत 1-2 दिन में नहीं छूट सकता या फिर 1 सप्ताह में नहीं छूट सकता। इस आदत को मुझे धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, इसमें बैलेंस लाना पड़ेगा। अगर मैंने इतना पढ़ा तो इतना देखा, 7 दिन में मैंने अगर मेरे मन को ज़्यादा मतलब इस वीडियो मतलब संदीप महेश्वरी के इस वीडियो में भी मैंने ये चीज़ को देखा कि अगर आपको मन और माइंड अलग होता है। मन हमेशा प्लेजर चीज़ों की ओर बढ़ता है, शॉर्ट टर्म प्लेजर की ओर बढ़ता है। वो कभी सच्चाई और अच्छा मतलब सच्चा क्या है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ नहीं देखता। जो देखता है सच्ची चीज़ वो माइंड है, अपना मन है, अंडरस्टैंडिंग पावर है। एग्जाम्पल के तौर में उन्होंने भी बताया कि एक तरफ हमारी मदर, एक तरफ मेरी गर्ल, तो दोनों का इंटेंशन क्या है देखने को। इसको तो नॉर्मल लगता है, बट उसको देखने से हमें क्या नहीं अलग ही फील होता है। तो वो मन का नहीं है, वो माइंड का खेल है। अगर हमारा मन जितना ज़्यादा मतलब हमारा अगर दिमाग जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पावर होगी, उतना ज़्यादा मन हमारा कमज़ोर होगा, उतना ज़्यादा मन हमें मतलब उतना ज़्यादा मन नहीं करेगा वो चीज़ करने के लिए। जैसे कि मुझे मन एडिक्टेड होने को कहते हैं, मन रील्स शॉर्ट्स इसमें एडिक्टेड होता है। बट अगर मेरे पास अंडरस्टैंडिंग पावर है कि अगर मैंने ये चीज़ नहीं किया, ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर मैंने ये चीज़ नहीं किया तो मतलब ये मैं दिमाग लगाया, ये मेरे पास मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैंने नहीं किया तो आगे चल के मुझे क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकता है। मुझे डर लगता है बात करने में, बट अगर मैंने बात नहीं किया, अगर मैंने मंच पे जाकर नहीं बोला, तो आगे चल के मेरी ही बैंड बजने वाली है। मैं डर जाऊंगा। मैं जब अगर मैंने ये सारी चीज़ें अभी नहीं किया, तो अगर मैंने 30 साल की उम्र में मैं ये ट्राई करूँगा तो लोग मेरे पे हंसेंगे। मतलब लोग तो हंसेंगे ही, लेकिन मुझे ज़्यादा तकलीफ होगी उस टाइम मेरे को इंटरेक्ट करने के लोगों से। बट अगर मैंने अभी इंटरेक्ट करता हूँ, अगर मैं कुछ भी गलती वगैरह भी करता हूँ, तो वो माफ़ हो जाएगी, वो मजाक लगेगा भाई। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, और ये अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा गहरा हो गई। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर ज़्यादा गहरी हो गई तो मन को आप ज़्यादा ही कंट्रोल कर पाओगे।
तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी, जैसे कि अब मैं इसको कैसे अप्लाई करता हूँ मेरी लाइफ में, कैसे अप्लाई कर सकता हूँ कि मेरे को अंडरस्टैंडिंग पावर चाहिए। अगर मेरे ट्रेडिंग में मन नहीं लग रहा है तो पहले ट्रेडिंग तो देखूँ कि होता क्या है, ट्रेडिंग से क्या इम्पैक्ट लोगों के लाइफ में पड़ा है, लोग क्या अचीव किए हैं ट्रेडिंग से, तो ये मेरे को देखना पड़ेगा भाई। मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर अगर ज़्यादा है ट्रेडिंग की, तो उसमें मैं क्यूरियस ज़्यादा हूँगा, उसको ज़्यादा करूँगा भाई, उसमें ज़्यादा पढ़ूँगा। मेरा मन अब डिस्ट्रैक्ट में नहीं जाएगा, मेरा मन अब शॉर्ट्स में नहीं जाएगा, मेरा मन जाएगा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये कम ज़रूरी है, उसका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा डीपली हो जाएगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा लोगों को, बिया को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सारी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मेरा मन ज़्यादा शॉर्ट रेस में नहीं, बल्कि मैं अपने काम पे ध्यान दूँगा। तो यही है जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट लगता है, जो अभी मेरे को करना है, एंड उसी को मैंने एक्सप्लेन किया।